अर्जुन ने नींद को जीता। ऐसे अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा। अब यहां एक बात को आप समझ लीजिए कि अर्जुन एक उच्च कोटि का साधक है, जिसने नींद के मैकेनिज्म को इतनी गहराई से समझा कि अब नींद उस पर हावी नहीं होती, अपितु जब वो चाहे तब उतने देर को भले नींद ले ले या नींद ना भी ले तो भी उसके शरीर, मन, सोच, व्यवहार और मस्तिष्क पे कोई असर नहीं आता। ऐसे ही वो कृष्ण का प्यारा नहीं है। हाला धर्मराज युधिष्ठिर को श्रेष्ठ माना गया, पर कृष्ण का प्रेम युधिष्ठिर से नहीं, अर्जुन से। अर्जुन एक योगी है, योग का साधक। नींद पर विजय पाने का अर्थ है कि नींद अगर घटित भी होती है तो वो उसका भी साक्षी होता है, और शरीर जब गहरी नींद अवस्था में चला जाए तब भी उसकी चेतना भीतर जगी रहती। और सत्य यह भी है, जिसने इतनी गहरी साधना कर ली, जिसने इतना गहरा योग साधा है, ऐसे अर्जुन को अज्ञान अब भी हो रहा है। अब भी उसका चित्त ममता से भरा है, आसक्ति से भरा है। योग की यह एक बड़ी श्रेष्ठ अवस्था होती है, जिसने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार किया हो वही धारणा कर पाता है। वही धारणा की परिपक्व अवस्था ध्यान है। और धारणा, प्रत्याहार को करते करते हुए में ये क्षण आते हैं जहां तुम देखते हो कि ये नींद आई और ये नींद गई। नींद कैसे तुम्हारे शरीर में आती है और कहां से आती है, इसका बोध आपको योग निद्रा देती है। नींद अवचेतन मन से घटित हो रही घटना है। It is controlled by the unconscious part of your brain, where your conscious mind has no application. भूख, नींद, इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं। तुम गहरी नींद में सो जाते हो, तुम्हारे मस्तिष्क के उस हिस्से, जिस हिस्से पर तुम्हें सचेत मन से कोई ज्ञान नहीं है, वहां से इंस्ट्रक्शंस आते रहते हैं। दिल धड़कता रहता है, नाड़ी चलती रहती है, एंडोक्राइनल सिक्रीशन सारी नींद में हो रही होती है। आपके सारे अंग चल रहे हैं, आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स हजम हो रहे हैं। जो कुछ बेकार सामान है वो मलमूत्र के मार्ग से निष्कासित होने की तैयारी में जा रहा है। यूरिन ब्लैडर में पहुंच रहा है, भोजन पच रहा है, भोजन अपने मार्ग से पहुंच रहा है सीधा लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और एनस तक। ताकि सुबह उठते ही सबसे पहले तुम्हें शौच जाना पड़ता है मूत्र निष्कासित करने के लिए। तुम सो रहे थे, शरीर सो रहा था और ये सारा सिस्टम चल रहा था। कौन चला रहा था? ये योर ब्रेन, तुम्हारा मस्तिष्क। उस भाग पर तुम्हारी कोई अकल समझ अभी काम नहीं करती है कि ये कैसे होता है। जैसे तुम्हारे शरीर के सारे अंगों का संचालन अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा किए जा रहे हैं, ऐसे ही नींद भी अनकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, अचेतन मन के द्वारा संचालित होती। और अर्जुन ने नींद पर विजय पाई। एक सज्जन ने पूछा, बोले युद्ध की घड़ी ठहरी, यहां बिगुल बज रहे, नगाड़े बज रहे, और यहां ये कृष्ण भगवान उसे उपदेश सुना रहे, सत्संग सुना रहे, ये कोई बात समझने की, ये कौन सा टाइम था?
And how is it possible that this long communication, this long dialogue happened in the war, in the battlefield? इस विषय में मुझको एक बात जो मेरी समझ में आती है वो ये कि गीता के जो श्लोक है, देखिए अभी तक बीच में काफी लंबे आए, संजय ने ये कहा, धृतराष्ट्र ने ये कहा, फिर अर्जुन की जो स्थिति थी वो भी संजय बयान कर रहे हैं। एक तरह से गीता उतनी ही है जितने में अर्जुन ने पूछा और कृष्ण ने उत्तर दिया। पहला अध्याय तो तैयारी है अभी तक, अभी कृष्ण का गीत शुरू नहीं हुआ, अभी तो पहला अध्याय और दूसरा अध्याय भी लगभग उस तैयारी की ओर ही है। फिर भी टोटल में गीता के 700 श्लोक हैं, 18 अध्यायों में बटे हुए ये 700 श्लोक अगर कोई लगातार श्लोकों का पाठ करे तो 2.25-3 घंटे में खत्म हो जाएगा। युद्ध की घड़ी में 3 घंटे का प्रवचन चल रहा है और क्या बाकी बैठ के इंतजार कर रहे थे इनका खत्म हो सत्संग तो युद्ध करें? What I understand is this all dialogue happened from level of mind to mind, not verbal, more of telepathic. और मैं यह भी बात दावे से कह सकती हूं कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो संजय भी शायद पकड़ नहीं पाया तो वेद व्यास भी शायद लिख नहीं पाए। इसलिए कहा गीता कभी अपने आप न पढ़ो, किसी ब्रह्मविद से पढ़ो। कभी अपने आप ना समझो, समझ नहीं लगने वाली। तुम ये छपी हुई गीता कहीं से भी खरीद सकते हो, गीता प्रेस से इतनी सस्ती मिलती है, तुम इन श्लोकों को खुद भी पढ़ सकते हो, तुम्हारे हाथ में एक एक गीता दे दी गई है, पढ़ लो, लेकिन इसके गुह्य रहस्यों को तुम फिर भी नहीं समझ पाओगे। कैसे अर्जुन ने नींद पर विजय पाई ये नहीं लिखा इसमें, अब बस इतना लिखा कि उसने नींद पर विजय पाई थी। और इस गहरी साधना में आप सबको हम आज से प्रविष्ट भी करा रहे हैं। योग निद्रा एक ऐसा अद्भुत साधन है जिसके द्वारा आप शरीर का और मेरा जो भेद है, जो डिस्टेंस है, आप उसे देख पाओगे। मन और मेरा जो भेद है, जो डिस्टेंस है, उसे देख पाओगे। और सबसे बड़ी बात, नींद की अवस्था में तुम्हें होश पूर्वक ले जाया जाता है और होश पूर्वक उस नींद जैसी अवस्था से बाहर निकाला जाता है। अवचेतन मन की गहराइयों में जो भी संस्कार है, उन संस्कारों को उघाड़ा जाता है, बाहर निकाला जाता है और चित्त से मुक्त कर दिया जाता है। चित्त में मौजूद भय, लोभ, क्रोध के जो संस्कार हैं, उनका निवारण भी योग निद्रा के द्वारा संभव है। एनी काइंड ऑफ न्यूरोसिस, एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिजीज, एनी काइंड ऑफ साइकोसोमैटिक डिजीज, कोई भी मानसिक रोग, कोई भी मन और शरीर के द्वारा जोड़ होने की वजह से, माने मन रोगी होगा तो शरीर रोगी होगा। एग्जाम्पल देते हैं, थायराइड सिर्फ आयोडीन की कमी से नहीं होता, चिंता से होता है। जिनके स्ट्रेस लेवल बहुत अधिक है, जिन्होंने बहुत मन में दुख खाया है, चोट लगी है, थायराइड उनके होगा। कार्डियक प्रॉब्लम, हृदय के रोग, सिर्फ ज्यादा चर्बी खाने वाले, ज्यादा फैट खाने वाले, वर्जिश ना करने वाले लोगों को ही नहीं, जो अधिक चिंता करते हैं उनको भी होगा। सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स, डिजीजेस, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, यह भी आपकी चिंता और तनाव से पैदा होता है। अल्सर, अपचन, कब्ज, पेट के जितने रोग हैं, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, और इसमें आप जितनी डिटेल समझ लीजिए, चाहे वो बड़ी आंत का हो, छोटी आंत का हो, रेक्टम का हो, कितने लोगों को एनस का अल्सर और कैंसर हो जाता है। उन्हें लगता है कहां से आ गया,
अरे भाई जरा अपने मन पर नजर मार, जिस मन में सिवाय चिंताओं के और कभी कुछ आया नहीं, उन शरीरों में रोग ही पैदा होंगे और कुछ नहीं। हालांकि बहुत से रोगों के साथ देर आर वेरियस अदर रीजन्स ऑल्सो। अगर आपका खुराक अच्छा नहीं है, अब जैसे आजकल सब भोजन, फल, सब्जी, दूध DDT और जाने किन किन केमिकल्स के द्वारा सिंचित होते। गाय ने जो चारा खाया, वो चारा उगाया गया उस खाद से जो जहर है। फसल तो बड़ी हो गई, कीड़ों से तो बचा लिया, पर जो जहर गया चारे में वो गाय ने खाया। दूध जो आया तुम तक, उसमें पहले ही जहर आ गया। इसलिए आहार की दृष्टि से यह बात मैं कहना चाहूंगी, बाजार का कोई भी दूध ले, उसे कम से कम 3-4 मिनट तक उबालें। सब्जी लाएं तो उसको खुले पानी में बहुत अच्छे से धोएं। अमेरिका में तो आजकल ऐसे साबुन बिकने लग गए हैं, ऐसे सोप, लिक्विड सोप है, वो कह रहे इसमें धोइए तो शायद चले जाए, थोड़े कम हो जाए, छिलके सहित ना खाइए। ये जो विषैले तत्व आ रहे हैं सब्जी, फल और दूध, पानी के द्वारा हमारे शरीर में, इससे भी रोग खड़े हो रहे हैं, यह भी सत्य है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये हवा में जो धुआं है, दिल्ली और गन्नौर इस आश्रम में दूरी सिर्फ 65 किलोमीटर की है, पर दिल्ली का आसमान देख लो और यहाँ का आसमान देख लो। यहाँ की हवा और दिल्ली की हवा, यहाँ से 30 किलोमीटर पर पानीपत है, धुआं, मिट्टी, इसके अलावा कुछ जाना ही नहीं अंदर। शहरों में इतना अधिक प्रदूषण फैल गया है कि अगर आपको ब्रोंकाइटिस अगर हो जाए या एज्मा हो जाए या एलर्जी हो जाए तो कोई हैरत की बात नहीं। तुम जहर पी रहे हो, जहर खा रहे हो, शरीर स्वस्थ कैसे होगा? फिलहाल मैं कहूँगी हरियाणा सरकार की जो डेवलपमेंट पॉलिसी है उसके तहत आश्रम तो फिलहाल बचा हुआ है, क्योंकि ये ऐसे जोन में जहाँ इंडस्ट्री नहीं आएगी, ऐसी उम्मीद है। कल कह नहीं सकते क्या हो, तो अभी के लिए हम कह सकते जो स्वच्छता वायु की यहाँ, अब यहाँ प्राणायाम करोगे ना, फेफड़ों में स्वस्थ ऑक्सीजन जाएगी और ये जो इंटरचेंज होगा अच्छा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड सारी बाहर जाएगी, तुम्हारे फेफड़े स्वस्थ होंगे। अब दिल्ली में करना जरा प्राणायाम, दिल्ली या किसी और शहर में, दुनिया भर के जो पैथोजेंस हैं वो सारे पोल्यूटेंट, नाइट्रोजन, ये सब जो गैसेस हैं ये सब जा रही है अंदर। अब क्या स्वास्थ्य होगा इसमें? हमें इस अपनी धरती की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जहाँ तक हो सके एनर्जी की कंजर्वेशन करिए, प्रदूषण मत फैलाइए, प्लास्टिक उपयोग मत करिए। इसी धरती पर तुम्हारे शरीर हैं, इसी धरती पर तुम्हारे जो वंश है उसने चलना है। लोभ के मारे इतना ना आप खराब करिए प्रकृति के संतुलन को। अभी तो पानी खरीद के पी रहे हो, प्योरीफाइड वाटर, फिर प्योरीफाइड गैस के सिलेंडर ले लेके घूमने पड़ेंगे। संभालिए इसको। तो बहुत से जो साइकोसोमैटिक डिजीजेस जो मन से शरीर में आते हैं, ऐसे बहुत से रोगों का उपचार संभव है योग निद्रा के माध्यम से। और हमें बड़ी प्रसन्नता है इस बात की कि आपके लिए ऐसी अद्भुत तंत्र की इस विधि को हम दे पा रहे हैं और तुम उससे लाभान्वित हो और यह जानो कि नींद पर विजय पाने के मार्ग पर योग निद्रा एक बहुत बड़ा काम कर सकती है। मैं अपने कुछ एक साधकों को देख रही हूँ जिन्होंने महीने या 2 महीने हो गए हैं, क्योंकि इसका हमने इंट्रोडक्शन 2 महीने पहले करा दिया था आश्रम में। जो शिविर में आए हैं साधक उनको हमने योग निद्रा कराई थी। 2 महीने जिन्होंने लगातार किए हैं उनके बहुत बढ़िया परिणाम सामने आ रहे हैं। नींद गहरी हुई। कल ही हम देख रहे थे, ईमेल आया सूरत सेंटर से
वहाँ पर योग निद्रा से बहुत से साधकों के भय दूर हो गए। कुछ एक ने कहा कि फोबिया थे, वो दूर हो गए। तो भय मुक्ति, रोग मुक्ति और नींद के रहस्य को आप समझ पाते हैं योग निद्रा के माध्यम से, जो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम समर्पित भाव से और निश्चय पूर्वक इस विधि को जब करोगे तो लाभ तुम स्वयं देख लोगे। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, पर अर्जुन ने ये काम कर लिया। गुडाकेश जीत गया था जो परम तपः, जिसने अपनी नींद पर विजय पा ली। ऐसे अर्जुन ने अंतर्यामी श्री कृष्ण को अपने हृदय की बात कही कि मैं युद्ध नहीं करना चाह रहा, मैं गुरुओं की हत्या नहीं करना चाह रहा। ऐसा स्पष्ट कहकर वह चुप हो गया। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारतः सेनयोरुभयोर्मध्येर्विषीदन्तमिदं वचः। इसके उपरांत धृतराष्ट्र, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, राजन सुनो कि श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में जिस रथ को खड़ा किया था और शोक युक्त हुए अर्जुन की हालत को देख के प्रसन्न इव हंस के मुस्कुरा के यह वचन कहा। माने आपके सामने बच्चा अजीब से डर और भय से पीड़ित हो तो बड़े को तो हंसी ही आएगी ना। छोटे बच्चे कभी कभी ना 2 फुट की दीवार पे बाप ने बैठा दिया, या 1 फुट की ही, बच्चा छोटा है और बाप कहते चल छलांग लगा, नहीं मैं मर जाऊंगा, मेरी हड्डी टूट जाएगी, मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी। बालक ऐसी जब बात करे तो माँ बाप तो हंसेंगे ही ना, और क्या करेंगे। अर्जुन की सारी व्यथा कथा को सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं कि अर्जुन की जो स्थिति बनी सो हास्यपद है। कृष्ण को हंसी आ रही। जरा सोच के देखो, वो बेचारा सिर पकड़ के बैठा है, हाथ पैर कांप रहे हैं, कह रहा सांस नहीं लिया जा रहा मेरे से, और कृष्ण जी मुस्कुरा रहे। गीता का दूसरा अध्याय 11वां श्लोक। श्री भगवान उवाच अशोच्यान वशोच सत्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतः सून गता सूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। भगवान कहते हैं अशौच यह शोक का विषय नहीं है। जिनके योग्य शोक करना बनता नहीं, अशोच्यान का अर्थ है जिनके लिए शोक करना बनता नहीं है। अन्वशोच और तू शोच कर रहा है। प्रज्ञावादान बुद्धिमानों ने, पंडित जनों ने ऐसा कहा कि पंडितः गतासून, जो पंडित है वह जिनके प्राण चले गए उनके लिए शोक नहीं करता। और अगतासून, अगतासून का अर्थ है जिनके प्राण अभी गए नहीं, मतलब जो जीवित है। जो जिंदा है विवेकी उसके लिए भी शोक नहीं करे, और जो मर गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करे। सार शोक करना बनता ही नहीं। तुम कहते हो अमुक आदमी मर गया, मैं दुखी हूं, मैं शोक करता। और कभी तुम कहते हो मेरा परिवार जो जीवित है कहीं मर न जाए, इनकी आयु लंबी रहे, इसलिए सोचता हूं, शोक करता हूं। जो जीवित के लिए शोक करे अथवा जो मृत के लिए शोक करे वह पंडित नहीं है।
ख्याल करें, पिछले श्लोकों में जब अर्जुन वर्ण शंकर की बात कर रहा था, कृष्ण ने स्वयं ही इस श्लोक में उसके ऊपर बड़ा कुठाराघात कर दिया। वह पंडित नहीं है, ऐसा पंडित जन कहते हैं और ऐसा पंडित करते हैं। आप बताओ मुझे, कृष्ण जी पंडित हैं कि अर्जुन पंडित है? जाति से दोनों पंडित नहीं है। अर्जुन क्षत्रिय है, कृष्ण भी क्षत्रिय है। अहीर के ग्वालों के दूध बेचने, दूध निकालने, गाय पालने वालों के यहाँ तो पले हैं। और कृष्ण को सारा जीवन दुर्योधन कोई मौका नहीं छोड़ता था, कोई अवसर नहीं छोड़ता था जब कौरवों में से कोई ना कोई उठ के ये कह देता था, चल ग्वाले चुप कर। ग्वाला, दूध बेचने वाला। अब ये तो बाद में जब मालूम हो गया कि ये तो पुत्र किसी और का है, ये तो देवकी का पुत्र है, यशोदा का है ही नहीं, तो इन्हें वापिस मथुरा बुलाया गया। और अगर नहीं बुलाए जाते तो कृष्ण जी दूध ही बेचते रह जाते। और क्या मजे से दूध बेचते। कारण विवेकी पुरुष को ख्याल करना, मैं अवतारी पुरुष को नहीं कह रही हूं, मैं कह रही हूं विवेकी पुरुष को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अहीरों के घर में रहे कि राजमहलों में रहे। वो शहंशाह था, वो है और वो शहंशाह रहता। जितनी मस्ती उन्होंने वृंदावन में रह के मारी है, इतनी मस्ती बाद में कृष्ण के नसीब में भी कहाँ थी। फिर तो वो राजनीतिक पचड़ों में पड़ गए, कभी अपने वंश का, यदुकुल वंश का, कभी कुरुवंशों का, कभी पांडवों का। बस फिर तो राजनीति के खेल होते रहे। कहते हैं कुरुक्षेत्र के तीर्थ में, कुरुक्षेत्र तीर्थ भी था तब भी, यही सूर्य ग्रहण का मेला जब लगा था तो कोई 125 वर्ष के बाद श्री कृष्ण की मुलाकात अपनी पालने वाली माँ यशोदा और सब दूसरे जो नंद जी के सखा थे या इनके सखा थे, उनसे इनकी मुलाकात हुई। तो यशोदा की गोद में सिर रख के कृष्ण कहते, माँ जो मजा तेरी गोद में है, जो मजा तेरी नगरी में मैंने लिया है, वो तेरी नगरी और तेरी गोद छोड़ने के बाद आज मिल रहा, आज मिल रहा। मजा कह रहे कि मजा आज मिल रहा। ये नहीं कह रहे कि मैं शोक करता रहा हूं और रोता रहा हूं कि हाय मेरा वृंदावन कहां गया। कई बार विवेकी जन ऐसी चर्चा करते हैं जिससे सामने वाले के मन को सुख हो जाए। अगर होता है सुख तो क्यों नहीं। कारण अगर एक बार भी कृष्ण के चित्त में मां का ख्याल आया होता, यशोदा का ख्याल आया होता, तो वृंदावन और मथुरा में सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी है। और वृंदावन से मथुरा रोज ग्वालिने और ग्वाल दूध बेचने जाया करते थे। कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि दूर है, कभी गए नहीं उस तरफ। तो भी एक बार वृंदावन छोड़ा, फिर कभी शोक नहीं किया कृष्ण ने, फिर कभी रोए नहीं, फिर कभी स्मृति नहीं, फिर जहां थे वहीं रम गए, कर्म से वही रम गए, पर चित्त से जैसे वो असंग वृंदावन में थे वैसे वो असंग रहे। चाहे वो मथुरा हो, चाहे द्वारिका हो, चाहे कुरुक्षेत्र हो, चाहे हस्तिनापुर हो। एक बात इसमें मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अवतारवाद की दृष्टि से कृष्ण विष्णु के अवतार हैं।
पर गीता के कथाकार श्री वेद व्यास की दृष्टि से अगर हम देखें तो वह कृष्ण को एक अवतारी पुरुष नहीं दिखा रहे, वह कृष्ण को एक ब्रह्मवेत्ता दिखा रहे, एक जीवन मुक्त ब्रह्मवेत्ता दिखा रहे, और कृष्ण के अवतार की पदवी को किनारे करके उन्हें एक साधारण मनुष्य की तरह दिखाना चाह रहे। इसीलिए कृष्ण यह बात कह रहे हैं, पंडित जन ऐसा कहते हैं, गतासून जो चले गए, जिनके प्राण चले गए, गतासून गति हो गई, प्राण की गति हो गई। मनुष्य के शरीर में 5 प्राण और 5 उप प्राण कार्य करते। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। इन्हीं प्राणों से ये पूरे शरीर का फंक्शनिंग हो रहा है। इन 5 प्राणों के फिर आगे 5 उप प्राण हैं, जिसके द्वारा, और अगर हम कहें गहराई से जाएं तो बहुत सी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं वो उन्हीं के द्वारा हो रही। यह प्राण जब स्थूल शरीर से अलग होते हैं, इसी को हम मृत्यु कहते हैं। 9 प्राण शरीर से अलग हो गए, परंतु एक प्राण जो उप प्राण है धनंजय, वो शरीर की डिजेनरेशन करने के लिए रुका रहता। माने क्रियाकर्म ना हो, कब्र में न पहुंचाया जाए, जलाया न जाए, दफनाया न जाए, तो भी पड़े पड़े शरीर किसी का अगर रह गया है तो भी वो अपने आप में ही खत्म हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है शरीर के अंतिम छोर तक विनष्ट होने की, वह होती है धनंजय नामी प्राण से। 10 प्राण शरीर में है, शरीर चल रहा है, और यह 10 प्राण शरीर से गए, इसको हमने मृत्यु कह दिया। अब देखिए, वो ये नहीं कह रहे जब मर गया कोई, न न न, शब्द है जिनके प्राण चले गए। गतासून, गति किसकी हुई? प्राणों की होती, जीव की नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ऋषि अमृत आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका, गहन आध्यात्मिक सूत्रों, स्वास्थ्य संबंधी लेख और विविध कार्यक्रमों की जानकारी से पूरित ये पत्रिका अब हिंदी व गुजराती दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। सदस्यता हेतु संपर्क करें 0130 221 6500 व 0130 221 6501।